नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकान मालिक और किराएदार के अधिकार के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। मकान मालिक और किराएदार के मध्य उनके आपसी संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने किराएदारी के लिए नए कानून को पारित कर दिया। इस कानून के लागू होने से मकान मालिक और किराएदार के मध्य होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इस कानून के आ जाने से मकान मालिक और किराएदार के हितों की रक्षा भी होती रहेगी। यदि आप किराएदार या मकान मालिक हैं तो आपको इन झगड़ों को जानते होंगे कि कैसे होते हैं। मैं आपको कुछ बता दूं। किराए में बढ़ोतरी को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। मकान की मरम्मत को लेकर, बिजली व्यवस्था को लेकर, पानी को लेकर और अन्य। अब ऐसे ही झगड़ों के निपटारे के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाएगा। मकान मालिक और किराएदार के मध्य होने वाले झगड़ों का निपटारा स्पेशल रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020 क्या है? द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020 किराएदारी कानून से संबंधित है। इसमें किराएदारी को नियंत्रित करने के लिए नियमों का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि मकान मालिक और किराएदार के मध्य उनके आपसी रिश्ते को बनाए रखना है। अक्सर किराएदार और मकान मालिक के मध्य आपस में मकान को लेकर छोटे मोटे झगड़ा हुआ करते हैं। अब ऐसे होने वाले झगड़ों के निपटारे के लिए इस अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मकान मालिक और किराएदार के मध्य किराए के मकान में रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट होता है, जिससे मकान से संबंधित विवरण लिखे होते हैं, जिसमें दोनों की अपनी इच्छा होती है। अब इस रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी जिला किराया प्राधिकरण को देनी होगी। जिला किराया प्राधिकरण के पास मकान मालिक या किराएदार के द्वारा अनुरोध करने पर किराए की जांच या उसे तय करने की शक्तियां होंगी। जिला किराया प्राधिकरण को मासिक किराया और किराए की अवधि की जानकारी देनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करना होगा। मकान मालिक और किराएदार के मध्य होने वाले विवादों के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को स्पेशल रेंट कोर्ट अथवा रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। मकान मालिक और किराएदार के मध्य हुए विवाद के निपटारा 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। मकान मालिक किराएदार से मकान खाली कराने को लेकर बिजली, पानी व अन्य जरूरी सुविधाएं बाधित नहीं करेंगे। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होंगी? तो सबसे पहले हम बात कर लें मकान मालिक के अधिकार। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 23 के तहत रेंट एग्रीमेंट के समाप्त हो जाने के बाद भी यदि मकान मालिक के कहने पर भी 2 माह के बाद किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में मकान या दुकान के मालिक द्वारा पहले 2 महीने तक के 2 गुना किराए की मांग की जा सकेगी और 2 महीने के बाद 4 गुना तक किराया वसूलने का पूर्ण अधिकार होगा। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 9 उपधारा 2 के तहत यदि मकान के ढांचे में मकान मालिक के द्वारा कोई सुधार किया जाता है तो ऐसे नवीकरण के बाद 1 माह के बाद किराया बढ़ाने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए किराए की सलाह भी ली जाएगी, यानी किराएदार से सलाह भी ली जाएगी। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 21 उपधारा 2 खंड घ के तहत यदि किराएदार द्वारा किराए के मकान का इस्तेमाल
किसी नोटिस देने के बाद भी मकान का उपयोग गलत कार्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में किराएदार को मकान से निकालने का अधिकार मकान मालिक को होगा। अब हम बात करेंगे मकान मालिक की जिम्मेदारियां। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 12 के तहत किराएदारी अनुबंध के पूर्ण हो जाने पर किराएदार मकान मालिक को 2 प्रतियां पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसकी एक मूल कॉपी हस्ताक्षर सहित किराएदार को 15 दिनों के भीतर देनी होगी। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 15 उपधारा 1 के तहत जिस मकान को मकान मालिक ने किराए पर दिया उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 17 उपधारा 1 के तहत मकान मालिक द्वारा मकान के मुआयने, नवीकरण, मरम्मत या अन्य किसी काम के लिए आने से पहले 24 घंटे का लिखित नोटिस पहले देनी होगी। तो अब हम बात करेंगे किराएदार के अधिकार के बारे में। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 11 के तहत मकान मालिक किराए पर मकान देते समय सुरक्षा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के किराए से अधिक नहीं मांग सकता और दुकान, कारखाने, अन्य आवासीय संपत्ति के मामले में 6 माह से अधिक सुरक्षा राशि नहीं मांग सकता। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 20 के तहत मकान मालिक और किराएदार के मध्य किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो मकान मालिक किराए के मकान जहां किराएदार रह रहा है उस मकान की बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं रोकेंगे। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 21 उपधारा 2 खंड खा के तहत रेंट एग्रीमेंट में लिखित समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसने लगातार 2 महीने तक का किराया नहीं दिया हो। अब हम बात करेंगे किराएदार की जिम्मेदारियों के बारे में। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 7 के तहत किराए पर रह रहे व्यक्ति के द्वारा उस किराए के मकान को मकान मालिक की अनुमति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर या किसी अन्य काम के लिए नहीं दिया जाएगा। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 16 खंड का के तहत किराएदार जिस मकान का उपयोग कर रहे हैं उसकी सुरक्षा और अच्छे से देखभाल करने की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 16 खंड खा के तहत किराएदार के द्वारा मकान में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा। यदि किसी उचित कारण से ऐसा होता भी है तो ऐसे में मकान मालिक को इस नुकसान की सूचना देनी होगी। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 16 गा के तहत किराएदार मकान को उचित रूप से रहने योग्य बनाए रखेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।